जब टेस्ला कंपनी डूबने वाली थी और स्पेसएक्स के शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से हवा में ही बर्बाद हो गए। हमारी असली दुनिया के असली आयरन मैन और दुनिया के सबसे क्रांतिकारी आदमी माने जाने वाले एलोन मस्क ऐसे ही इतनी ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे। स्पेसएक्स, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी, सोलर सिटी, हाइपरलूप ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक एलोन अपने दिमाग के दम पर और अपनी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज के दम पर उस मुकाम को हासिल किया है और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में वो टॉप 3 में आते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एलोन मस्क की ऐसी 3 कहानियां जानेंगे जिन्होंने उन्हें इस ऊंचाई पर पहुंचाया है। गाइस, अगर आप ये 3 कहानियां ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाकर सक्सेस को पाने की कोशिश करेंगे। उनकी पहली कहानी जुड़ी है उनके बचपन से। जब एलोन मस्क छोटे थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था। ऊपर से जिस स्कूल में वो जाते थे उन्हें वहां पर कोई भी पसंद नहीं करता था, उन्हें बुली किया जाता था। एक बार तो उनके स्कूल के बच्चों ने एलोन को इतना मारा कि वो 7 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज हो गए थे। किसी को भी एलोन में कुछ भी खास नजर नहीं आता था। ऊपर से उनके पेरेंट्स को एलोन में एक प्रॉब्लम नजर आने लगी थी। जब भी घर वाले एलोन को बुलाते तो उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता, वो कुछ जवाब ही नहीं देते थे। शुरू में घर वालों को यह लगने लगा कि उसके कान खराब हो चुके हैं। इसी वजह से एलोन को कान के डॉक्टर के पास ले जाया गया और उनकी सर्जरी करवाई गई ताकि उनकी सुनने की क्षमता बढ़ सके। लेकिन उसके बावजूद भी घर वाले जब भी बुलाते एलोन कोई जवाब ही नहीं देते। लेकिन बाद में समझ में आया कि यह साधारण सा दिखने वाला लड़का एक असाधारण क्षमता रखता है और वो क्षमता है एकाग्रता की, यानी कि कंसंट्रेशन की। जब भी एलोन मस्क कोई काम करते तो वो उसमें इतने डूब जाते कि आसपास क्या चल रहा है उन्हें कुछ भी एहसास ही नहीं होता। जब वो बुक्स पढ़ते या फिर कोई काम करते या फिर सोचते तो वो पूरी तरह से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर देते थे। गाइस, यहां पर उनके बचपन से ये बात सीखने लायक है कि जब भी आप कोई भी काम करें अपना 100% फोकस सिर्फ उसी काम पर लगाएं, आपको सक्सेस मिलेगी ही। अगली कहानी जुड़ी है उनकी टीनेज से। गाइस, बुक्स पढ़ने की आदत उन्हें बचपन से ही लग चुकी थी और पेरेंट्स तक को पता था कि अगर एलोन घर पे नहीं है तो वो पक्का घर के किसी आसपास की लाइब्रेरी में बैठकर बुक्स पढ़ रहे होंगे। उन्हें बुक्स पढ़ने की आदत इतनी ज्यादा थी कि लाइब्रेरी की बुक्स वो खत्म कर चुके थे और जब कुछ नहीं बचा तो उसके बाद उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया तक चाट डाली थी। अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़ा और वो कनाडा शिफ्ट हो गए। बाद में हायर स्टडीज के लिए वो यूएस चले गए। तब यूएस में जॉब्स के क्राइसिस बहुत ज्यादा थे, लेकिन इंटरनेट का क्रेज बहुत बूम पर था। तब उन्होंने अपने भाई के साथ बैठकर इंटरनेट पर कुछ करने की सोची। उस वक्त उन्होंने ये ध्यान दिया कि येलो पेजेस नाम से एक बुक आती है जिसमें छोटे बड़े जितने भी बिजनेसेस हैं वहां पर लोग इनके कॉन्टैक्ट नंबर और उनके एड्रेस को ढूंढा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसमें येलो पेजेस की जरूरत लोगों को पड़े ही नहीं और सारी चीजें उन्हें इंटरनेट पर ही अवेलेबल हो जाएं। उन्होंने कंपनी का नाम रखा Zip2 और आगे चलकर यह कंपनी इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि कॉम्पैक्ट ने इस Zip2 नामक कंपनी को $307 मिलियन में खरीदा और एलोन मस्क 27 साल की उम्र में ही मिलियनेयर बन चुके थे। अब वो चाहते तो आगे की सारी जिंदगी बड़ी आसानी से काट सकते थे, लेकिन अब सुनते हैं उनकी तीसरी कहानी जिसने उन्हें अमीर और मशहूर बना दिया। Zip2 को सेल करने के बाद एलोन ने पूरी दुनिया में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को आसान बनाने के लिए X.com नामक एक कंपनी की शुरुआत की, जो कि आगे चलकर पेपल नाम से मशहूर हुई, जिसे eBay ने $1.5 बिलियन में खरीदा था। अब एलोन मस्क के पास पैसा बहुत था और अब बारी थी दुनिया को बदलने की। इसीलिए एलोन मस्क ने अपने पैसों को ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जो कि फ्यूचरिस्टिक आइडिया थे, लेकिन लोगों को ये आइडियाज बेकार लगते थे। जब एलोन ने इन कंपनीज में अपना पैसा डाला तो लोग उन्हें पागल और पैसा बर्बाद करने वाला कहने लगे थे। सन 2002 में एलोन मस्क ने अपने पैसों का 75% हिस्सा स्पेसएक्स नामक कंपनी में लगाया, जो कि सस्ते स्पेस व्हीकल बनाना चाहती थी और लोगों को स्पेस की सैर करवाना चाहती थी। और सन 2004 में बाकी बचा हुआ पैसा टेस्ला कंपनी में लगाया, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहती थी। लेकिन कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। एक वक्त ऐसा आया जब टेस्ला कंपनी डूबने वाली थी और स्पेसएक्स के शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च पूरी तरह से हवा में ही बर्बाद हो गए थे। अब एलोन के पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था जिससे या तो वो टेस्ला कंपनी को बचा पाते या फिर स्पेसएक्स के चौथे रॉकेट लॉन्च में खर्च कर पाते। फिर से उन्होंने हिम्मत दिखाई, रिस्क उठाया और अपना पैसा स्पेसएक्स के चौथे रॉकेट लॉन्च में लगाया, जो कि फॉर्चुनेटली सक्सेसफुल रहा और नासा ने तब एलोन मस्क को बैक किया।
$1.6 बिलियन की फंडिंग दी। उसके बाद से स्पेसएक्स ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज स्पेसएक्स दुनिया की टॉप 6 स्पेस एजेंसीज में शुमार है और टेस्ला ने तो एलॉन मस्क को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। यहां पर सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके आइडियाज पर आपको भरोसा है तो रिस्क जरूर उठाओ, क्योंकि किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कि अपने आप पे विश्वास रखता है और रिस्क उठाता है। याद रखो, गिरते हैं सिपे सलार जंगे मैदानों में, वो क्या गिरेगा जो अपने घुटनों पर चले।